समन्विति मार्ग शाखा टोपी कुंज के प्राचीन वन विहार आश्रम में महंत ललिता शरण महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु देव निकुंजवासी संत सनत कुमार दास महाराज के 47वें वार्षिक स्मृति महोत्सव का मंगलवार को विशाल साधु भंडारे के साथ समापन हो गया। महोत्सव के साक्षी रहे शिष्यों ने साधु संतों को प्रसाद खिलाकर दक्षिणा आदि देकर सम्मान विदा किया। प्रातःकाल श्री महंत ललिता शरण महाराज के सानिध्य में ब्रह्मलीन संत सनत कुमार दास महाराज की समाधि स्थल पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। वहीं महोत्सव में शामिल होने आए हजारों शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए महंत वृंदावन दास महाराज ने बताया कि 5 दिसंबर से शुरू हुए स्मृति महोत्सव का आज विशाल साधु भंडारे के साथ समापन हुआ है। महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन भक्तों को श्रीमद् भागवत सत्संग गोष्ठी के माध्यम से संतों की वाणी से आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा था। अंत में सभी साधु संतों का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर स्वाति शुक्ला एडवोकेट, संजीव पुजारी, पुरुषोत्तम शरण, श्याम सुंदर लुधियाना, डॉक्टर राजेश सूद, श्याम सुंदर शर्मा ग्वालियर, प्रवीण नारायण, राजीव शर्मा, अनिल सूद, महेंद्र पाल, प्रवीण कुमार लुधियाना, जनेश, कृष्ण गोपाल शर्मा, अनुराधा, हरिदास, हरिबाबा नागौरी बाबा, दीपक, नवलदास, कल्लू मुदगल, महेंद्र शर्मा, शंकर, लवकुश, मनीष नारायण आदि के अलावा सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। आश्रम में क्या ये आश्रम है जी, वन विहार, प्राचीन वन विहार और अति प्राचीन है। ये 500 साल पुराना स्थान है और फूल बंगला का जो प्रादुर्भाव हुआ सबसे पहले यही हुआ। भक्तमाल की कथा की परंपरा यहाँ चली। माधवदास जी महाराज भक्तमाली जो एक सिद्ध महापुरुष हुए और अनेक अयोध्या तक के संत महापुरुष उनके जो है भक्तमाल की कथा सीख करके गए हैं। तो माधवदास जी महाराज के जो शिष्य थे टोपी कुंज के सनत कुमार शरण जी महाराज, उनका 47वां स्मृति महोत्सव इस वन विहार में आयोजित हो रहा है। वर्तमान में जो पीठाधीश्वर हैं हमारे पूज्य ललिता शरण जी देवाचार्य जी महाराज, उन्हीं के संरक्षण में यहाँ भागवत कथा, समाज, युगल नाम संकीर्तन, आज बृहद भंडारा ब्रजमंडल का तो ये सारा आयोजित यहाँ हो रहा है। आज भी इस वन विहार के नाम की परिक्रमा लगते ज्येष्ठ दोज के दिना वो निकलती है वृंदावन के। जो मूल वृंदावन के वासी होंगे उनको इस स्थान की विशेषता, इसका इतिहास मालूम होगा। ये सिद्ध महापुरुषों का स्थान है और अनेक इस परंपरा में अनेक सिद्ध महापुरुष हुए। आज भी जो वर्तमान में हमारे श्री ललिता शरण देवाचार्य जी महाराज हैं वो 100 वर्ष के निकट पहुंच रहे हैं ये। और उनका ये भजन का प्रभाव कि आप अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हीं का ही संरक्षण में ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और ये यहाँ इस उत्सव के माध्यम से हजारों संतों का यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे परम पूज्य आदरणीय सदृशी सनत कुमार दास महाराज जी की स्मृति महोत्सव वार्षिक उत्सव जो होता है साल में एक बारी, उसका ये आयोजन किया जाता है। ये जो कार्यक्रम था 5 दिसंबर से शुरू था। 5 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का गायन था 12 दिसंबर तक, और उसके बाद में 13 से महावाणी का पाठ था जो हमारे रिम्बार्क संप्रदाय का धरोहर है। उसके बाद में 15 से लेकर 16 तारीख तक अखंड महाकीर्तन का आयोजन किया गया था श्री महाराज जी द्वारा। हमारे महाराज जी श्री महंत ललिता शरण जी महाराज विराजमान टोपी कुंज प्राचीन वन विहार। तो ये जो आयोजन हो रहा है और जो जन सैलाब आप महंतों के आप देख रहे हो, ये सब भगवान रूपी महंत यहाँ पे प्रति वर्ष की भांति उपस्थिति होते हैं और उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद इस आश्रम को और इस आश्रम की जगह को प्रदान करते हैं। और जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हो भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। और अभी आप आए थे थोड़े पहले तो आपने जो जन सैलाब महंतों का जो समूह देखा है, एक कमाई गई टोपी कुंज द्वारा एक धरोहर है। संत महात्माओं का यहाँ पे हमेशा से सम्मान होता आया है और होता चला आएगा युगों तक। यहाँ पे जो दक्षिणा की पद्धति शुरू गई है इसी प्राचीन वन विहार से, जो हमारे परम पूज्य आदरणीय जो वैकुंठ लोक वासी संत महात्मा है उन्हीं द्वारा, माधवदास महाराज जी द्वारा ये शुरू की गई थी। और उसके बाद में ये जो प्रसाद की पंगत की जो निमली है ये भी इसी प्राचीन वन विहार से शुरू की गई थी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, प्राचीन वन विहार जो है का जो 12 वन है, 12 वन में एक प्राचीन वन विहार का महत्व अलग ही है। तो आप सभी से निवेदन है आप सभी आइए, दर्शन करिए और महाप्रसादी ग्रहण करिए और अपना शुभ आशीर्वाद दीजिए। जय राधे, जय गुरु जी।